या इलेक्शन कमीशन की मालाफाइडी है इसमें? देखें, इसमें यकीनी तौर पे उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो कानून के ख़िलाफ़ थी, तो आप इसको मैलिफाइड इन लॉ कह सकते हैं। यानी कानून में अगर आप एक ऐसी इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसी हिदायत देते हैं अपने अफसरान को जो कि कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसको वाकई ही आप मैलिफाइड ही कहेंगे। सर ये बताइएगा कि एक बड़ी डिस्कशन चल रही है कि जो आपके उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद होंगे तो किसी भी जमात में जा सकते हैं। इस हवाले से कोई तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है अदालतों में जाके कि कोई पार्टी आपकी मौजूद है, बल्ले का निशान नहीं है, तो इस पर एक लीगली पोजीशन बताइएगा क्या होगा? देखिए, मेरी नज़र में जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 किस्म के इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। ये जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आज़ाद हैं, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में और अपना जो एफिडेविट है उसमें कहा है कि हम किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हैं। वो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक ख़ास पार्टी मसलन पीटीआई का मैं कैंडिडेट हूं, और पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो सिंबल चूंकि पीटीआई को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन, लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूं। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा, बेशक वो पार्टी के सिंबल के बगैर लड़ रहा है। इसलिए कल को जब इलेक्शन होगा तो वो पार्टी का ही कैंडिडेट समझा जाएगा और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा पार्लियामेंट में। सर, कल लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा साहब को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत की है, तो क्या तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे या सिर्फ सलमान अकरम राजा रहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इस केस की जो फैसला है उसके खिलाफ शायद अपील करनी पड़े, क्योंकि जो केस फाइल किया था उसमें तो ये इस्तदा थी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट समझे जाएं। तो अदालत ने अगर उस पर फैसला नहीं किया, मेरा ख्याल है अदालत को ही फैसला करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उस फैसले के खिलाफ भी अपील फाइल की जाएगी। देखिए, फोरम तो पाकिस्तान में जो आइन के तहत बनाया था, ओरिजिनली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। अगर इस किस्म की कोई इलेक्शन की कैंपेन में मुदाखलत होती है किसी भी तरफ से, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस पे उसका सलूशन ढूंढे और उसका हल ढूंढे। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम है इस मामले में, वो कोई इक़दामात नहीं कर रहा, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत के ही हमें रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी रिजॉर्ट, आखिरी हल अदालत के पास ही है। हालांकि ये सियासी मामले होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये अदालत के पास ही आके हमें रिलीफ अगर मिलना है तो अदालत से ही मिल सकेगा।